हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। हम साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनील कंटेन डीएनए। कुछ पेयर्स ऑफ ऑर्गेनील दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनमें हमको बताना है कि किसमें डीएनए प्रेजेंट है। आंसर नंबर 7। ऑर्गेनील के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट एंड रिबोसोम। क्लोरोप्लास्ट, रिबोसोम। सेकंड है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ऑप्शन थर्ड गोल्गी बॉडीज रिबोसोम। ऑप्शन फोर्थ न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। अब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। तो अब क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन रिबोसोम में डीएनए एब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। गोल्गी बॉडीज में डीएनए एब्सेंट होता है, रिबोसोम में भी डीएनए एब्सेंट होता है, ये ऑप्शन गलत। न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन लाइसोसोम में एब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A researcher carried out an experiment in which she took 2 carrots of similar size. She placed 1 carrot in plain water and another in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 2 कैरेट्स लिए ऑफ सिमिलर साइज, जिसमें से एक कैरेट को उन्होंने सॉल्यूशन फर्स्ट में डाला जिसमें था प्लेन वाटर, और दूसरे कैरेट को सॉल्यूशन सेकंड में ऐड किया जिसमें था कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। और आफ्टर 24 आवर्स शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। तो 24 आवर्स के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिली उनको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट। What hypothesis does she want to test through this experiment? Answer number 8 का फर्स्ट, the researcher want to test the cell membrane is selectively permeable
water moves across it by osmosis. तो जो रिसर्चर है वो इस एक्सपेरिमेंट से ये जानना चाहती है कि क्या सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है या नहीं, और वाटर इससे मूव हो रहा है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमें सजेशंस लिखने हैं जिससे कि एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव हो जाए। तो आंसर नंबर 8 का सेकंड, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूज इक्वल साइज ऑफ कैरेट पीसेस, मतलब इक्वल साइज ऑफ कैरेट पीसेस यूज करने हैं, एंड मेजर इनिशियल एंड फाइनल weight for comparison. Suggestion second, maintain constant temperature. Maintain constant temperature, मतलब टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प। हमको बताना है कि कैरेट जो प्लेन वाटर में है वो क्रंची क्यों है, और जो कैरेट कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में है वो रबरी क्यों हो गया है। तो 8 का थर्ड, the carrot remain in plain water. The carrot remain in plain water remain stiff, because of osmosis, मेकिंग देम टर्जिड। तो जो कैरेट है जो प्लेन वाटर में रखा गया है वो ऑस्मोसिस की वजह से हार्ड है और क्रंची। द कैरेट इन सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम लिम्प बिकॉज वाटर लीव्स द सेल मेकिंग देम फ्लैसिड। द कैरेट इन salt solution is limp because water leaves the cells making them flaccid. तो जो कैरेट है सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ है उसमें ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है, इसलिए कैरेट जो सॉल्ट सॉल्यूशन में है वो रबड़ी एंड फ्लैसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, indicate the presence or absence of following structure in bacteria and animal cell। तो हमको कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जिसमें से बताना है कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं और कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। आंसर नंबर 9। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का टेबल बना लेते हैं, स्ट्रक्चर इन सेल। अब उसके बाद बैक्टीरियल सेल और उसके बाद एनिमल सेल।
फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है या नहीं ये बताना है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या नहीं ये बताना है। सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ ऑप्शन है गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी। फिफ्थ ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है जो है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस की बारी। न्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, while एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं, while एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडीज बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी एब्सेंट होते हैं।